हेलो एंड वेलकम टू द करंट पॉइंट। आई एम कमिंग विथ अ न्यू वीडियो। आज का टॉपिक आपातकाल क्या होता है, इसी के बारे में डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले जानते हैं कि वित्तीय आपातकाल क्या होता है और इस वीडियो के माध्यम से हमें क्या क्या मिलने वाला है, इसी के बारे में बात करते हैं। तो वित्तीय आपातकाल क्या होता है, इसके क्या क्या परिणाम होते हैं, भारत में आपातकाल के प्रकार कितने हैं, आपातकाल की घोषणा कौन और कब और किसके द्वारा किया जाता है, वित्तीय आपातकाल कैसे और कब तक के लिए लगाया जाता है, इसी के बारे में वीडियो में देखने वाले हैं हम। आइए स्टार्ट करते हैं। वित्तीय आपातकाल क्या होता है और इसके क्या क्या परिणाम होते हैं। भारत सहित पूरे विश्व में कोविड-19, जिसे कोरोना वायरस के नाम से भी जानते हैं, इसके कारण आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां ठप पड़ी है। इस कारण भारत के सामने वित्तीय संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है। भारत के सभी सदस्य राष्ट्रपति सहित अन्य कर्मचारियों और देश के सामान्य नागरिकों ने देश को बहुत बड़ी मात्रा में अपनी सैलरी दान करी। ऐसी भयंकर स्थिति में हर किसी के मन में यह बात उठ ही रहा होता है कि क्या देश में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात की संभावना से इनकार किया है, चूँकि अभी तक देश में एक बार भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया। इस कारण बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि वित्तीय आपातकाल अब और किन परिस्थितियों में लगाया जाता है, इसके लागू होने के प्रभाव क्या होते हैं और इसको कौन लागू कर सकता है। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल के प्रावधान किए गए हैं। अब जानते हैं कि भारत में आपातकाल के कितने प्रकार हैं। तो आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। आर्टिकल 356 में राज्य के आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कह सकते हैं। आर्टिकल या अनुच्छेद 360 में देश में वित्तीय आपातकाल है। अब जानते हैं आखिर वित्तीय आपातकाल क्या होता है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा कब और किसके द्वारा किया जाता है। तो आर्टिकल 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत की वित्तीय स्थिति, भारत की साख या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता को खतरा है, तो वह केंद्र की सलाह पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। लेकिन यह ध्यान रहे कि 1978 और 44 संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायाधीश समीक्षा से परे नहीं है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा कर सकता है। वित्तीय आपातकाल कैसे और कब तक के लिए लगाया जाता है, ये भी हम जान लेते हैं। जिस दिन राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है, उसके 2 माह के अंदर ही इसको संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रावधान को संसद के किसी भी सदन द्वारा केवल एक साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है, जब तक कि राष्ट्रपति द्वारा हटाया नहीं जाता। इसके 2 प्रावधान हैं। इसके संचालन के लिए कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है और इसकी निरंतरता के लिए बार बार संसदीय अनुमोदित नहीं किया जाता है। अब जानते हैं वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र के कार्यकारी अधिकारी का विस्तार हो जाता है और वह किसी भी राज्य को अपने हिसाब से वित्तीय आदेश दे सकता है। सेकेंड, राज्य की विधायिका द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के विचार के लिए आए सभी धन विधेयकों या अन्य वित्तीय बिलों को रिजर्व रखा जा सकता है। थर्ड, राज्य में नौकरी करने वाले सभी व्यक्तियों या वर्गों के वेतन और भत्ते भी कमी की जा सकती है। फोर्थ, राष्ट्रपति निम्न व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों की कमी करने का निर्देश जारी कर सकता है।
फर्स्ट है, संघ की सेवा करने वाले सभी व्यक्तियों या किसी भी वर्ग के लोग हो सकते हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारियों की। तो इस प्रकार वित्तीय आपातकाल के संचालन के दौरान केंद्र वित्तीय मामलों में राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, जो कि राज्य की वित्तीय संप्रभुता के लिए खतरे वाली स्थिति होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से अब यह जान चुके हैं कि वित्तीय आपातकाल क्या होता है, किन परिस्थितियों में इसे लागू किया जाता है और किसके द्वारा लागू किया जाता है, ये कितने टाइम के लिए लागू किया जाता है। तो इसी के बारे में मेरा ये टॉपिक था। अगर वीडियो आपको सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जिन लोगों को शायद ये नहीं पता हो तो उन लोगों तक आप व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। सो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।